और बाकी तो जीरो गवर्नमेंट की तरफ से तो हेल्प मिलता होगा हमें रास्ता के लिए ना। हाँ सब कुछ तो है ही यार। इतना ही काफ़ी है। अगर और और क्या बोले, कुछ बोलने के लिए नहीं। अगर गवर्नमेंट साथ दे रहे तो ना तो अच्छा है। और गवर्नमेंट जैसे साथ दे रहा है, मैं कहना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को और यहाँ का अगर जीरो से कोई देख रहा है तो आप लोग जैसे आप साथ दे रहे हैं और भी अच्छा साथ दीजिए, ताकि ये और अच्छा बन पाए ना, स्ट्रक्चर और सुंदर बन पाए, ताकि और जितने विजिटर्स है, जितने टूरिस्ट है ना, जो बाहर जैसे हम ईटानगर से है, बाकी बाहर स्टेट से आने में आते हैं, लेकिन और थोड़ा जितने टूरिस्ट आएगा उतना हम लोग अरुणाचल भी प्रमोट होगा। हाय गाइस, वेलकम टू माई चैनल। सुबह का अराउंड 8:30 हो गया, ज़ीरो पे है एक दोस्त के घर में, मेरा दोस्त रोबिन के घर में। तो थोड़ा पहले जैसे होता है, अभी उठ के आज देखते हैं आज दिन को क्या करेंगे। तो थोड़ा सस्पेंस होगा, लेकिन जैसे वीडियो आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि आज होल डे हम लोग क्या किया। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग जो भी देख रहा है। और अभी मैं दोस्त उठा है तो जस्ट प्रेस अप हो रहा है, थोड़ा बहुत मैम भी हो जाएगा। शो मिलते हैं कुछ देर के बाद, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय। गुड आफ्टरनून गाइस, अभी फिलहाल दिन का 2 बजे, लगभग 2 बज गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम कहाँ विज़िट किया है, अभी कहाँ पे आए हैं। फिलहाल हम जीरो पे है अभी तक। यहाँ शिवलिंगा कहते हैं यहाँ का, या शिवलिंग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं शिवलिंग पहले कैसे था और अभी कैसे हो गया। हम भी 3 साल पहले आया था, तो उस समय थोड़ा बन रहा था रास्ता। तो अभी 3 साल बाद जब आया है, रास्ता भी तो एकदम पीस हो गया और डायरेक्ट अभी शिवलिंग तक पहुँचे हम लोग। मतलब पहले का कंपेयर रास्ता बहुत अच्छा हो गया। और अभी आपको दिखाएगा शिवलिंग कैसा है ना। शिवलिंग भी अभी ऑलमोस्ट सुंदर हो गया। लेट्स सी क्या होता है। तो बने रहे आप कंटिन्यू। पीछे में मेरा पलटन लोग है, यानी मेरे दोस्त लोग हैं, तो अपना अपना धुन में मस्ती में। फिलहाल यहाँ पे कुछ रजिस्टर मेंटेन करते हैं, जो विजिटर्स आता है या फिर कोई कंट्रीब्यूशन करेगा उनसे कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है। फिलहाल तो अभी कोई नहीं है, शायद अभी लंच ब्रेक में गया होगा या फिर कहीं बिजी होगा। तो आगे चलते हैं। और यहाँ में कार्दो लिखा हुआ है। कार्दो का मतलब क्या, जगह का नाम है क्या? कार्दो ज़ीरो ना। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, श्री सिद्धेश्वर नाथ टेम्पल डेवलप बाय डॉक्टर AB राजू गुरु। अच्छा, यहाँ का फाउंडर है ना, यहाँ का जो फाउंडर है यहाँ में है, स्टोन है। आपको दिखाएंगे। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं। ये जेम्स स्कूबा, यहाँ में डोनेशन बॉक्स। ये रहा हम लोग का जीरो का शिवलिंगा, या और आप कह सकते शिवलिंग। तो जाते हैं। तो ऐसे रेस्पेक्ट, चाहे वो हिंदू का टेंपल हो या क्रिश्चियन का चर्च या फिर मुस्लिम का मस्जिद, हर किसी को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट करते हुए हम खलीफा आए हैं, मतलब जूता खोल के आए। हमें एक स्टेचू है जिसको हम लोग हिंदी में गाय माता जी भी कहते हैं। अभी तो बिल्कुल सुनसान है, पर आगे जाएगा। शिवलिंग काफ़ी बड़ा है शिवलिंग।
ये मैनमेड नहीं है, ये नेचुरल है, खुद से बना हुआ है। मैं कुछ अगरबत्तियाँ भी जल रहे हैं। गणेश के जैसे सर यहाँ से क्या है खुद से निकला। शिवलिंग के अंदर से पानी निकल रहा है, नेचुरल पानी है। नहीं ये बनाया नहीं है, जब फास्ट निकला था ना कि शिवलिंग निकला है उनकी खबर आया। ये कुछ थोड़ा सा ब्लरी पिक है, आपको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल एक पुजारी आ चुका है हम लोगों को देखकर, तो हम लोग जानेंगे शिवलिंग के बारे में थोड़े। तो ये सूरज है और गुरुजी इसका ओर से उसका आशीर्वाद और धागा बांध रहे हैं और थोड़ा सा कुछ डोनेशन दे रहा है अपनी तरफ से। तो चलिए हम लोग का यहाँ में गुरुजी बैठा हुआ है, तो अभी उससे जानेंगे कि हम लोग का ये जो शिवलिंग है हमें जीरो में, ये कब और कैसे मतलब यहाँ में है शिवलिंग है बोलते ना, कैसे आया गुरुजी से थोड़ा जानेंगे। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम हैरी नाकू है और हम ईटानगर से आए जैसे हम विजिट करने घूमने के लिए शिवलिंग के बारे में थोड़ा देखने में मन था ना, तो देखा अच्छा लगा। तो हम मतलब ये क्वेश्चन है कि आपसे ये जो शिवलिंग जो है यहाँ में जीरो में कब मतलब यहाँ में कौन है इसको मतलब ये इसका फाउंडर कौन है ना, और कैसे पता चले कि हम शिवलिंग जीरो में आए बोल के, कौन से डेट में आप कुछ बताने में। तो दो यहाँ की कहानी, एक पौराणिक है और एक अभी करंट समय का है ना वो है, लेकिन इसका फाउंडर कोई नहीं है। फाउंडर कोई नहीं है। ऐसे पुराण में वर्णन है कि आपको आदि काल में प्रलय जब हुआ, प्रलय होने के समय में ब्रह्मा और विष्णु का एक समय में थोड़ा वाद विवाद हो गया। उस समय में सृष्टि में सिर्फ वही दो था। वो वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए भगवान शंकर ने उन दोनों को अग्निलिंग का रूप में दर्शन दिया था। अग्निलिंग का रूप में, अग्निलिंग बोलने से वो ऐसा था कि उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, अंत कहाँ पे होगा, बीच में क्या है, वो अनुमान नहीं था। देखने से उसको अनुमान करना मुश्किल था। जैसे एक आदमी का शरीर है तो एक आदमी के शरीर में पैर जो हो गया वो नीचे का हिस्सा बॉटम हो गया, माथा होने से टॉप हो गया, और नाभि का हिस्सा होने से बीच का हो गया। लेकिन वो ऐसा था जिसका कि न तो शुरुआत था, न तो अंत था, न तो मध्य था। तो दोनों क्या किया कि बोला कि एक छोर को तुम पता लगाओ, एक छोर को हम पता लगाएगा। ऐसा बोल के जो विष्णु है वो पाताल में चला गया, भूमि का नीचे पाताल, और जो ब्रह्मा है वो अंतरिक्ष में चला गया, स्पेस में, उसको पता लगाने के लिए कि इसका शुरुआत कहाँ में है, अंत कहाँ में है। बहुत समय घूमने के बाद में वो दोनों ऐसा मान लिया कि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता है। तो हम लोग को वापस जहाँ हम लोग खोजना शुरू किया था जहाँ से, वहीं पे हम लोग को आके एक दूसरा के साथ में जो भी बीता है उसको बता देना है। तो वो लोग वापस आया। वापस आने के बाद में आपको ब्रह्मा जो है उसको, क्योंकि समय बहुत बीता उस समय में, समय बहुत बीतने की वजह से कहीं में लिखा है 1000 साल, कहीं में लिखा है एक युग बीत गया, कहीं में लिखा है दशकों युग बीत गया। तो उस टाइम पीरियड आदमी का और देवी देवता लोग का अलग चलता है। तो उसका अनुसार से युग बीता होगा कि समय कितना बीता वो बोलना मुश्किल है, लेकिन समय बहुत बीता। समय बहुत बीतने से क्या हो गया कि सृष्टि में कुछ जीव जंतु कहीं पनप गया अपना से। तो पनपा है तो ब्रह्मा जब अंतरिक्ष से वापस नीचे धरती को आ रहा था तो उसको एक पुष्प होता है, केतकी बोल के एक पुष्प होता है, फूल होता है। वो फूल जो उसको मिला ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा जो उसको पूछा कि तुम कहाँ से आया, तो वो बोला कि ये अग्निलिंग जहाँ से शुरुआत होता है ना, हम वहाँ से गिरा है, हम वहीं से आया है, ऐसा ब्रह्मा को बता दिया। तो ब्रह्मा बोला कि जब तुम वहीं से आया तब तो मेरा जो खोज कर रहा था वो तो सफल हो गया, क्योंकि हमको मालूम चल गया कहाँ में ये है बोल के।
ऐसा बोल के उस दोनों को ब्रह्मा और पृथ्वी साथ में आया और विष्णु यहाँ से अकेला गया पाताल से। आने के बाद में इसी स्थान पे विष्णु जो बोला है कि हमको जितना समय भी बीता है, हम जहाँ भी जाने से हमको वहाँ से उसका अनंत रूप ही दिखाई देता है, कितना कहाँ ओर छोर है कुछ पता नहीं चला। और ब्रह्मा उसको बोला कि नहीं हमको मालूम चल गया, और ये जो है ना साक्ष्य है, ये वहीं से आया है जहाँ से ये अग्निलिंग जो शुरू होता है वहीं से आया है, ऐसा बताया। तो जब ऐसा बोला है तो भगवान शंकर अपना अनंत रूप से सूक्ष्म रूप में वो तीनों को दिखाई दिया है। तो सूक्ष्म रूप बोलने से कैसा है, सूक्ष्म रूप बोलने से जो मूर्ति हम लोग बनाता है, फोटो बनाता है जिसमें त्रिशूल है, हाथ में गला में सांप है, रुद्राक्ष का माला है, गंगा है माता में, ऐसा रूप में तीनों को दर्शन दिया। और दर्शन देके ब्रह्मा को श्राप दिया, शुरू में ही श्राप दिया कि तुमको आगे चल के सृष्टि का रचना करना है, मानव का रचना करना है, और तुम झूठ बोल रहा है शुरुआत में ही, इसीलिए तुम्हारा बनाया हुआ मनुष्य भी झूठ बोलेगा, अधर्मी होगा, ऐसा बोल के उसको बोला है। और जो भी अधर्मी या झूठ बोलने से बचना चाहता है वो तुमको नहीं पूजेगा। इसलिए रचनाकार ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर हिंदू लोग नहीं बनाता है। दुर्गा का बनाएगा, विष्णु का बनाएगा, राम का बनाएगा, कृष्ण का बनाएगा, शंकर का बनाएगा, ब्रह्मा का नहीं बनाता है। पूरा भारत में या पूरा विश्व में 2 ही जगह है जहाँ में ब्रह्मा का मंदिर है, एक पुष्कर में है और एक साउथ में, एक आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश में से अभी तेलंगाना अलग हो गया, वहीं में कहीं है, उसी राज्य में। तो ऐसा श्राप दिया। उससे श्राप देने के बाद में फिर अपना बारे में बताया है, जैसे 2 आदमी मिलने से इंट्रोडक्शन देता है ना, वैसे ही वो शंकर भगवान जो बताया वो लोग को, तीनों को, कि जिस स्थान पे मैंने तुम तीनों को दर्शन दिया है, यह स्थान आगे चल के अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। उस समय में मानव सृष्टि नहीं था, तो मानव सृष्टि नहीं होते समय में भी भगवान शंकर बोला कि इस स्थान का नाम भविष्य में चल के अरुणाचल होगा, और मेरा खम्भ रूपी लिंग यहाँ पे स्थापित होगा, जो कि आप सूक्ष्म होकर रहेगा। आप सूक्ष्म मतलब जो अग्निलिंग है उसको तो जब ब्रह्मा विष्णु नहीं पता लगाया कहाँ पे है, तो एक आदमी जो कैसे मालूम चलेगा, इसीलिए हम सूक्ष्म रूप में होकर रखेगा। जैसे ये शिवलिंग का तो एक पता चल जाता है ना, माथा और पैर जो कहाँ में है एक अंदाज हो जाता है ना, मध्य में क्या है अंदाज हो जाता है। ऐसा बात वो तीनों को बताया। ऐसा बात बताने के बाद में और भी बहुत कुछ बताया कि आज शिवरात्रि का दिन है, यहाँ पे हमको जो पूजा पाठ करेगा उसका मनोरथ सिद्ध होगा, बहुत कुछ बताया। ये कहानी आपका शिव महापुराण में लिखित है। अच्छा, अब ये शिवलिंग वही है बोल के कैसे पता चलेगा, तो भारत में आप कहीं भी जाने से ना आपको खम्भ रूपी शिवलिंग नहीं मिलेगा। खम्भ मतलब पिलर होता है, पिलर मतलब थोड़ा ऊंचा था, वहाँ ऊंचा टाइप का, बहुत ऊंचा जो है ना, वैसा शिवलिंग नहीं मिलेगा। पहला नंबर। 12 ज्योतिर्लिंग है और 64 उप ज्योतिर्लिंग है, 76 हो गया टोटल। बड़ा बड़ा जो शंकर भगवान का मंदिर है इंडिया में, वो सब में आप जाने से केदारनाथ जाइए, भीम शंकर जाइए, कहीं पे भी जाइए, आपको इतना विशाल शिवलिंग नहीं मिलेगा। तो पहला तो खम्भ रूपी जो उसमें लिखा है कि मेरा खम्भ रूपी लिंग होगा, वो यहाँ में है। दूसरा ये मिला कैसे बोलने से, आपको पहले जो आप त्रिपुंड देख रहा है ना, इसका नीचे में एक पत्थर का उभार है माला जैसा, साइड से भी लेटर जैसा है ना, हाँ जी, ये उससे थोड़ा नीचे तक मिट्टी से दबा हुआ था, पहाड़ से दबा हुआ था पहले ना। हाँ, पहले 2004 सन का हम बात बता रहे हैं, 2004 सन नहीं मिला था ये। और ये पहाड़ भी सामने में था, ये दोनों पहाड़ का बीच में 8-10 फीट जैसा गैप रहा होगा। तो यहाँ पे एक पेड़ था, ये दीवार है ना, इसका पीछे थोड़ा एक पेड़ था, बहुत विशाल पेड़ था, उसका झुकाव पूरा शिवलिंग के ऊपर था। अगर उसको काटते तो वो इसी के ऊपर गिरता, लेकिन काटने से इसमें नहीं गिर के वो उल्टा तरफ में गिर गया। तो जब उल्टा तरफ में गिरा है तो वही आदमी जो काटने वाला था वो डर के यहाँ से भाग गया। समझ गया मतलब शिवलिंग है ना। हाँ, वो समझा नहीं, वो उसको उस समय तो पूरा घना जंगल था ना, क्यों ऐसे हो गया बोल के समझ में नहीं आया, और डर गया। कोई भूत है ना, हवा है ना, पानी है, क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जिस तरफ ऐसे मान लीजिए इस तरफ झुका है, इधर ही गिरेगा, अपोजिट में गिर गया, अपोजिट में गिर गया। तो अपोजिट में गिरने का तो कोई तो कुछ तो कारण होगा, ऐसा सोच के वो यहाँ से आपका भाग गया है। भागने के बाद में अपना साथी लोग को जाके कैम्प में बताया, नीति मालिक को बताया, हापोली में जिसको जिसको जान पहचान था वो लोग को बताया। सब लोग आने लगा देखने के लिए। जब आने लगा है देखने के लिए, तब इसको थोड़ा सा जंगल झाड़ ये सब जो भी था अगल बगल, या खनाई होकर इतना आकार विशाल हो गया। जब नीचे का खनाई हुआ है, साफ सुथरा हुआ है, तो इस तरफ में ये शिला है ना, उनको काठी के रूप में मानते हैं। पीछे एक शिला है, उनको माता पार्वती के रूप में। इस तरफ एक रुद्राक्ष लगा हुआ शिला है, इनको
गणेश के रूप में। गणेश भगवान को तो स्पष्ट दिखता है ना, दोनों तरफ आँख से सूर्य घुमा हुआ। जहाँ में गणेश जी और शंकर जी जुड़ा है वहाँ से जल निकलता है, ये पानी को गंगा के रूप में मानते हैं। वहाँ एक और शिला है, उनको नंदी के रूप में मानते हैं। ये सब निशानी जो है उसमें मिला है। तो ऐसा बात अब तो आसाम हापुली छोड़ के आपका आसाम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली, मुंबई सब जगह में चला गया कि अरुणाचल में इतना बड़ा शिवलिंग मिला है बोल के। तो बाहर से आदमी लोग आया। बाहर से आदमी लोग आने के बाद में जो धर्म ग्रंथ को अध्ययन किया है, शिव महापुराण को पढ़ा है, वो लोग तो शुरू में हम आपको कहानी बताया ना कि खम्बरू शिवलिंग होगा और अरुणाचल नाम होगा, ये बात को यहाँ में बताया जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तब आदमी लोग को थोड़ा जो भी संशय था मन में वो दूर हो गया। तो बोला कि नहीं, ये शिवलिंग ही है, इसमें निशानी है आपका, यहाँ में कुछ इच्छा मांगने से भी पूर्ति होता है, इसलिए शिवलिंग मान के ही इसको पूजा पाठ करना है। और गुरु जी और एक क्वेश्चन था, जैसे कि शिवलिंग है, बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग है ना, पिलर से जी। और हम बीच में पासी बोलते हैं, ये आलो गया था, ये अरुणाचल के अंदर में हाँ, बस के, तो वहाँ में भी शिवलिंग है, लेकिन छोटा छोटा है, मतलब इतना लंबा ना, जी। ज़्यादा लंबा नहीं शिवलिंग, मतलब जगह जगह में शिवलिंग है, मतलब मिलता है, मतलब ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब वो शिवलिंग और ये जो बड़ा शिवलिंग है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों का मतलब सेम ही होते हैं धर्म या जो हम प्रार्थना करते हैं ना, जो हम उसे क्या होता है विश मांगते हैं, मतलब छोटा और बड़ा में कुछ डिफरेंस होगा क्या? नहीं। छोटा शिवलिंग बड़ा शिवलिंग में कोई डिफरेंस नहीं ना। जगह का अनुसार से, स्थान का अनुसार से, आदमी का बात व्यवहार का अनुसार से, मौसम का आधार पे अलग अलग समय में अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग जगह में तपस्या किया। पहले ऋषि मुनि लोग ठंडा जगह में जाता था, पहाड़ में जाता था, जहाँ में आदमी लोग नहीं हो, अकेला में गुफा का अंदर में जाता था। कोई नदी के सामने में बसता था, जहाँ में वो लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वैसा जगह में बैठ के जिसको जैसा साधन हुआ, कोई पत्थर का छोटा, किसी को पत्थर मिला नदी के सामने तो छोटा पत्थर से बना लिया शिवलिंग, किसी को बड़ा मिला तो बड़ा बना लिया, किसी को धातु का बनाना था तो धातु का बना लिया। धातु बोलने से आपका मेटल जो होता है ना, लोहा से भी बना सकता है, चांदी से भी बना सकता है, ऐसे करके अलग अलग धातु से भी शिवलिंग बना, जिसको जैसा साधन हुआ उसके अनुसार वो शिवलिंग बना के पूजा किया। लेकिन शिवलिंग में कोई भेद नहीं, आप उसको बना के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको अगर मन से उसको मानेगा ना, समझेगा ना, जानेगा ना, तो वो भी मतलब खुद से पंखी था, मतलब खुद से मतलब आगे जैसे कि यहाँ जीरो में भी दिख रहा है कि ये रास्ता भी बहुत अच्छा अभी हो गया। 3 साल पहले मैं आया था, लेकिन 3 साल पहले तो रास्ता बहुत जस्ट कटिंग हो रहा था ना, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये भी जस्ट पिलर उठ ही रहा था टाइप का, तो अभी देखा है तो बहुत अच्छा हो गया। जैसे कि यहाँ का जीरो का गवर्नमेंट ने तो कुछ साथ दिया हुआ है, मतलब इसको लेकर। हाँ, यहाँ का तो कमेटी है, कमेटी लोग साथ देखे तो अभी रास्ता भी अच्छा हो गया। लेकिन आलो में भी है कि मतलब हमें तो बस्ती अंदर में, आलो में कौन जगह में? आलो में कि आई मुझे एक बस्ती है, आलो मेन टाउन पहुँचने से पहले एक आई के बस्ती है ना, वहीं पर कहीं छोटा सा है शिवलिंग, लेकिन वहाँ एक ही है ना, वहाँ में शिवलिंग ही शिवलिंग का 2-3 है, एक इतना ऊँचा, मतलब वहाँ में कोई आदमी बैठता है ना? नहीं वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, लेकिन उसे ऐसे मतलब शिवलिंग में ऐसा है कि हमें पुजारी कभी कभी आता है पूजा करने के लिए, लेकिन वो मंदिर में सिंपल से जंगल का अंदर है। हो सकता है वैसा, लेकिन वो शिवलिंग में आपका छोटा बड़ा से भेद नहीं है। लेकिन हाँ, आदमी का तपस्या से भेद है। जो कहीं में कोई तपस्या किया, किसी को भगवान 6 महीना में दर्शन दे दिया, किसी को 10 साल में दिया, किसी को 5 साल में दिया, किसी को 100 साल भी लगा होगा। पहले का आदमी लोग का तो उम्र ज़्यादा होता था ना, अब धीरे धीरे करके कम हो गया। तो जहाँ पे जैसा भावना से पूजा किया वैसा उसका सिद्धि हुआ, उसका अनुसार से उसका महत्व बढ़ जाता है। सर ये ऐसे माना जाता है कि जो परशुराम, भगवान परशुराम है, ये भी मतलब शिव जी का अवतार है उसमें, नहीं, सच है कि ये भगवान परशुराम विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान का अवतार है। क्योंकि हम पास रिसेंटली हम ये भी गया, तेजू गया था, परशुराम कुंड जाके, तो वहाँ में हमें उसका भी कुछ अपना कहानी है, कुछ उसका जो कुलारी था, तो कुलारी हाथ धो रहा था तो कुलारी उखड़ गया ना, तो उसी को मतलब परशुराम कुंड बोल के जगह का नाम रख दो। और वो अगर जो नदी पे है तो पवित्र जल बोलते हैं ना, जैसे गंगा जल जैसे मानता है उसको। नहीं, परशुराम कुंड भी पवित्र स्थान है उधर घूमने के लिए, गया था है ना। तो थैंक यू। और बाकी तो जीरो गवर्नमेंट की तरफ से तो हेल्प मिलता हुआ है हमें रास्ता वास्ता के लिए ना। हाँ, सब कुछ तो है ही यहाँ, इतना ही काफ़ी है। अगर और क्या बोले, कुछ बोलने के लिए नहीं, अगर गवर्नमेंट साथ दे रहे तो ना अच्छा है। और गवर्नमेंट जैसे साथ दे रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा मेरे व्यूअर्स को, और यहाँ का अगर जीरो से कोई देख रहा है तो आप लोग जैसे आप साथ दे रहे हैं और भी अच्छा साथ दीजिए, ताकि और अच्छा बन पाए ना, स्ट्रक्चर और सुंदर बन पाए, ताकि और जितने विजिटर्स है, जितने टूरिस्ट है ना, जो बाहर, जैसे हम ईटानगर से है, बाकी बाहर स्टेट से आने में आते हैं, लेकिन और थोड़ा जितने टूरिस्ट आएगा उतना हम लोग अरुणाचल भी प्रमोट होगा। वैसे हमको और जितना ये शिवलिंग का रास्ता, और जैसे शिवलिंग का रास्ता कंप्लीट हो गया, बट
और आप मोडिफाई करेगा बोल, और आप जितना आप मतलब कोई जो जैसे वहाँ में थोड़ा पहले वहाँ में देखा है डोनेशन बॉक्स था, डोनेशन में आप अगर जो विलिंगली जो लाइक माइंडेड है वो भी सेल्फ कंट्रीब्यूट भी कर पाएगा, मतलब कर सकता है, और जो कर पाएगा वो भी कर सकता है। तो इतना ही मैं ब्लॉग को यहाँ ही ख़त्म करना चाहूँगा। थैंक यू गुरु जी।